गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया, जे थॉमसन ने कैसे स्ट्रक्चर को बताया, रदरफोर्ड ने कैसे स्ट्रक्चर को बताया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग वे में लेके हम एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्स ने क्या कहा। बोर्स का भी इसके बाद क्या आया, एक फर्दर एक न्यू मॉडल आया जिसका नाम था, नील बोर्स ने जिसने दिया था, और जिसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इस एटॉमिक मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। ठीक है, जैसे पहले कुछ डिफेक्ट्स थे, पहले हम उन्हें पढ़ते हैं कि जे थॉमसन क्या क्या नहीं समझा पाए। ठीक है, जे थॉमसन क्या क्या नहीं समझा पाए, क्या क्या जे थॉमसन के मॉडल के जो प्लम पुडिंग मॉडल था उससे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे जो मॉडल उन्होंने दिया था उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, चलिए तो आज हम ड्रॉबैक्स लिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉबैक्स, ये मैं आपको एकदम बुक से देख के लिखवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आएगा, अब जो थे ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, जरा आप लोग पढ़िएगा। The Thomson's atomic model failed to explain how the positive charge hold on electron inside the atom is also failed to explain an atomic stability. अब क्या बोला? It fails to explain the how the positive charge is, it fails to explain how positive charge charge holds the negative charge ठीक। दूसरा, it also fails to explain atomic stability। अब उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में डिप्ट होते हैं, गड़े मतलब पॉइंट पॉइंट जैसे होता है, ठीक, पड़े होते हैं। अब वो पॉजिटिव चार्ज से किस तरह बॉन्डेड होता है, किस तरह दोनों की तरह अट्रैक्शन लगता है, उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, फेल हो गए, वो चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, दूसरा क्या हुआ, जब एटॉमिक चार्जेस के बीच में कोई बॉन्डेशन, हमें कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, तो एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी या कैसा होगा ये हमें नहीं पता चल पाया। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी कैसी होगी ये हमें नहीं पता चला। ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी समझाने में भी क्या हो गई, ये फेल हो गए। ठीक, अगला पॉइंट क्या जरा देखते हैं हम लोग। The theory did not mention anything about the nucleus of an atom। अब देखिए, हमें पता है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि उसमें सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। It did not tells or explain anything about nucleus।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। अब ये चीज़ उन्होंने क्या करना, बताने में असमर्थ हो गए, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो गए। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया हमें, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। उन्होंने ना न्यूक्लियस का नाम लिया, ना उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है। दूसरा, चौथा पॉइंट उन्होंने क्या फेल हो गया एक्सपेरिमेंट करने में, इट फेल्स टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी फेल कर गए बताने से। जैसे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि जो रेज अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, कभी लेफ्ट मुड़ जा रहे थे, कभी राइट मुड़ जा रहे थे, कभी जैसे जा रहे थे वैसे ही वापस आ जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो वो चीज़ जे थॉमसन क्या की, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो चीज़ जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब ये 4 पॉइंट्स जो मेन चीज़ें थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो जे थॉमसन का मॉडल क्या हुआ, फेल। जे थॉमसन्स मॉडल फेल। जब ये चीज़ें उनका मॉडल फेल बता नहीं पाया तो इनका क्या हो गया, ये चीज़, ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब इनका मॉडल फेल हुआ तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल रखा। रदरफोर्ड की मॉडल तो हम समझ गए हैं, ठीक है। अब जब रदरफोर्ड का हमने मॉडल समझ लिया है तो उससे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो ड्रॉबैक हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको नोट करिए, चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। अब जब ये चीज़ें हुई तो अब हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल है, तो हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, रदरफोर्ड का क्या मॉडल था, देखिए। पहले रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स से हम उसे लिखते हैं कि रदरफोर्ड ने आखिर बोला क्या था, ठीक है। फिर हम उधर क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जरा देखिए रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला था। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे क्या बोला था, ये जरा सुनिए। An atom is composed of positively charged particle. Majority of mass on atom was concentrated in very small region. The region of the atom was called as the nucleus of the atom. It found out later that the very small and dense nucleus of an atom composed of neutrons and protons. अब क्या हुआ, इन्होंने पहला पॉइंट बोला कि एक एटम का in an atom the major part of mass concentrated
in very less space and has very less volume. Further, it is known as nucleus. न्यूक्लियस, बाद में उसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोल दिया गया, ठीक है। After the discovery of nucleus, it is found that some particles lies inside the nucleus, which is protons and neutrons. अब क्या हुआ? रदरफोर्ड ने बोला कि एक एटम का जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ मास होता है, यानी मास का सबसे ज़्यादा पार्ट, वो बहुत ही लेस स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? बहुत लेस होता है। तो उस जगह को बाद में क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। अब क्या हुआ? न्यूक्लियस के मिलने के बाद डिस्कवरी हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं दोनों की वजह से एटम का मास होता है, एटम का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ मास होता है, ठीक है, इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहा? अगला पॉइंट उन्होंने कहा, एटम न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। अगला पॉइंट उन्होंने बोला, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय electrons surrounded by electrons, ठीक है। The electron revolve around the nucleus in a fixed circular path at very high speed, ठीक है, ये बोला। अगला पॉइंट क्या बोला? These electrons revolve around the nucleus in circular orbit at very high speed। क्या होता है? अब जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ क्या होता है? घिरा होता है। एटम न्यूक्लियस क्या होता है? घिरा होता है इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। प्लस उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब देखिए दीज फिक्स ऑर्बिट, ये मेन पॉइंट है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए जरा, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है।
these fixed circular orbits are called circular path, sorry, path are called orbits। अब इन्हीं सर्कुलर पाथ को क्या बोल दिया गया? ऑर्बिट बोल दिया गया। ठीक है, इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को क्या बोल दिया गया? ऑर्बिट बोल दिया गया। ठीक है, जरा अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। एन एटम हैज नो नेट चार्ज ऑन और दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because electrons are negatively charged and density concentrated nucleus is positively charged. A strong electric force of electron holds the nucleus and the electron. अब अगला पॉइंट क्या बोला कि there is no net charge on atom as number of electrons and protons are equal and both these are connected by strong electric force, यहाँ लिखें, दिख रहा है सबको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ये जो नेट चार्ज है, जो एटम नेट चार्ज है वो क्या है? जीरो है। नेट चार्ज ऑन एटम आर नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो एज, ये यहां पे एटम के बाद इज जीरो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड दीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा एटम पे जो चार्ज है, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज को, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एटम और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है? एक फिक्स और एक करता है। ठीक है, एक फिक्स एनर्जी लेवल रखता है उनका, और क्या करता है? उनका जो नेट चार्ज होता है क्या रखता है? जीरो रखता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं इनके एक दो पॉइंट्स और हैं, फिर हम यहां पे देखेंगे उनके ड्रॉबैक्स। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। ठीक है, मिटा रहे हैं, दो पॉइंट और लिखेंगे, एक से दो पॉइंट, उसके बाद हम क्या करेंगे? इनके ड्रॉबैक्स देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है? हाँ, अगला पॉइंट देखिए क्या है। इन्होंने जब न्यूक्लियस की बात की तो इन्होंने बोला द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन, सॉरी लेस नहीं होगा, इज कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल, इज कंपेरेटिवली COMPARATIVEL, कंपेरेटिवली negligible as
साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। अब अगर हम एटम और न्यूक्लियस का साइज और वॉल्यूम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसका साइज और न्यूक्लियस का साइज और वॉल्यूम एटम के साइज और वॉल्यूम के कंपैरिजन में इतना छोटा आएगा कि हम क्या, अगर उसको नहीं भी लेंगे तो हमारे एटम के वॉल्यूम और साइज पे कोई डिफर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई वो नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इट रिवॉल्व सॉरी electrons revolve around the atom, sorry, the nucleus at very पता है इनके मॉडल का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक का कारण बना। पॉइंट नंबर 8, इनके मॉडल का सबसे बड़ा कारण क्या बना, ये पॉइंट नंबर 8। ठीक है, और क्या, ये पॉइंट नंबर 4। ठीक है, बाकी सब इन्होंने सही बोला। ठीक, बाकी सब इन्होंने सही बोला, बस ये 2 पॉइंट्स की वजह से इनके थ्योरी पे, इनकी इस मॉडल पे कई सारे सवाल उठ गए। ठीक है, अब वो सवाल क्या उठे इसको नोट कर दिए, तब मैं बताता हूं। चलिए, जब ये हो गया ना, तो इनके सवाल, इनके मॉडल पे जो जो सवाल निकले, ठीक है, जो जो सवाल उठे हैं, कुछ तो ये एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन कुछ ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो देखते हैं जरा हम लोग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया इनसे। अच्छा, हमें इतना पता है कि अगर कोई चीज बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। जैसे कोई कार है, उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में है। अगर एक कार है तो उसकी एनर्जी किस फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में है। फ्यूल जलेगा तभी उसको एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, इनसे पूछा गया ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। अब इनके मॉडल पे कई सवाल उठ गए और ऐसे ऐसे सवाल उठे हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला क्या उठा, बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है बहुत ही हाई स्पीड में, सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसके ऊपर और वो क्या करेगा, और तेजी से मूव करेगा। जब वो और तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अपनी क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। रेडिएट करता है, जब अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो एनर्जी ऑर्बिटल जो था, जो सर्कुलर और पाथ था, वो क्या हो, छोटा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। जैसे अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी धीरे धीरे क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो एनर्जी अपनी धीरे धीरे रेडिएट करेगा तो ये धीरे धीरे एटम के न्यूक्लियस के पास आएगा। एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लगातार एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा होगा कि ये आके यहीं पे गिर जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रेडिएशन करते हुए घूमते हुए आएगा, ठीक है, स्पाइरल पाथ को कवर करेगा। सर्कुलर पाथ नहीं कवर कर रहा है, यहां पे क्या कवर कर रहा है, स्पाइरल पाथ कवर कर रहा है और न्यूक्लियस पे आके गिर जा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या कोई भी चीज टिकेगी। अब मेरे हाथ में ये पेन है, ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये मेरे हाथ में अभी तक नहीं, अब तक तो ये टूट गया होता, ठीक है। जे थॉमसन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हाँ, एटम के अंदर एटम्स होते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड।
जब ये नहीं हो सकता है तो आखिर अगर ये हो रहा है तो एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया जरा देखिए। पहला पॉइंट बोला गया एज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus and radiate or emit energy, then it will takes a spiral path, not circular path, and after a time it will damped on nucleus or fall on nucleus। क्या होगा, एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। देन द एटम will destroyed, hence it is not possible to destroy an atom। ठीक है, जब एटम को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट करे तो सर्कुलर स्पाइरल पाथ में आएगा। स्पाइरल पाथ क्या होता है, वो पहले क्या होता था, अगरबत्ती आता थी मच्छर वाली कुछ ऐसे आती थी, देखिए यही पाथ वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जब ये वाली पाथ कवर करेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये वाला पाथ कवर करते हुए क्या करेगा, डैम्प्ड कर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये इनका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है देखिए, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स को डैम्प्ड इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस पे आके गिरने में पता कितना समय लग रहा था, टाइम टेकन to electrons to fall on nucleus is about 10 to the power minus 8 सेकेंड। भैया 10 to the power minus 8 सेकेंड, 10 to the power minus 8 सेकेंड, यानी अगर हम एक को 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतना सेकेंड ले रहा था, यानी हम जितने टाइम में बोलेंगे 1 सेकेंड उतने टाइम में करोड़ों एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उतने टाइम्स में करोड़ों एटम्स, करोड़ों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनके हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, इतने समय में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, क्या होता है, इतने समय में वो आके गिर जा रहा है, इतने छोटे से समय में आके गिर जा रहा है, तब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आखिर कैसे खड़ी हैं। लोगों ने पूछा कि आपकी थ्योरी के हिसाब से इतने समय में वो उस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए। ठीक,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो क्या हुआ, इतने समय में गिर जाना चाहिए लेकिन गिर नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वो फेल हो गए, ठीक। इसको नोट करिए। अगला पॉइंट बताएं। अब इन्होंने ना क्या किया, एक तो ये बात बोला, ठीक है, ये बात नहीं समझा पाए, ठीक है। और अगला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। दूसरा क्या था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन the arrangement of electrons in an orbit। अब अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने कितना ग्लू लगाया, कितना फेविकोल, कितना थर्माकोल लगा, कितना क्या क्या लगा, सब आपको पता होगा, ठीक है। अगर रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का हमें एक थ्योरी दिया तो उस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज होंगे ये भी उन्हें पता होना चाहिए था, लेकिन वो ये भी नहीं बता पाए। ये दो ड्रॉबैक की वजह से, ये दो मेन ड्रॉबैक की वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बोहर्स ने अपनी थ्योरी दी, अपना एक मॉडल दिया, ठीक है, अपना ऑर्बिटल एनर्जी दिया, अपने ऑर्बिटल की थ्योरी दी, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके बारे में बताया, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसको नोट करके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।